प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं दोस्तों 50 का दोस्तों 45 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेके आया दोस्तों। 45 प्रश्न आपके लाइव टेस्ट में रहने वाले। 45 में से 45 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रतिशत है, यानी कि आपका स्कोर आपको कर लेना है। आपके 45 प्रश्नों में से अगर मान के चले अगर आपके दोस्तों 25 प्लस भी आज सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। पहला प्रश्न आपके सामने रहा है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड है, चंद्रवरदाई, मुंशी देव प्रसाद है या मोहन से। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर बताएगा गुरुजी। सभी का मोस्ट वेलकम, शानदार शानदार सभी का आंसर है कि राजस्थान के इतिहास का पिता तो गुरुजी कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता। इतना आपको याद करना। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों अगला, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? बताएगा खेजड़ली दिवस है ना, ये अपने कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 15 जनवरी को, 8 नवंबर को या दोस्तों 21 जून को। बताएगा दोस्तों खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को यही पूछा है। और गुरु जी खेजड़ली दिवस है ना, ये तो अपने 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन कमेंट करें जिनका से। गुरु जी 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता। अगर आपसे पूछा जाए बताएगा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता। इतना आप सभी को दोस्तों क्या है याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा, अरावली पर्वत के सबसे ऊंची, क्या दोस्तों अरावली पर्वत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन से जिले में है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, अजमेर है, डूंगरपुर है या दोस्तों अलवर। देखिए दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लेके आया दोस्तों। पूरा आपका 45 प्रश्न है। 45 प्रश्नों का जो आपका लाइव टेस्ट रहने वाला आज है। अगर 45 में से आप 25 प्लस एक भी सही करते हो ना तो आपकी तैयारी जो चल रही है शानदार भाई शानदार। सभी का आंसर है कि अरावली पर्वत के सबसे अधिक ऊंचाई जो स्थित है ना, ये अपने किस जिले में है? सिरोही में दोस्तों। और सिरोही में भी दोस्तों किसकी है दोस्तों? गुरु शिखर की ऊंचाई भाई क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई है। और गुरु शिखर की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और आपको 1727 भी देखने को मिलती है भाई। क्या है? वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर है गुरु शिखर आ रहा है भाई। सभी का आंसर है वेरी गुड भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में माउट के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी गई है? राजस्थान में माउट के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी गई? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए या दोस्तों बाजरा के लिए। प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाएगा दोस्तों। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल शानदार, सभी का शेयर है। माउट जो है ना दोस्तों, ये अपने गेहूं की फसल के लाभकारी होती है। यानी जो विद्यार्थी गेहूं बता रहे ना, गेहूं बताने वाले का सी। और गेहूं जो हमारी है ये रवि की फसल है भाई। कैसी फसल है? रवि की फसल के हैं। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आ रहा है भाई। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान की किस नदी द्वारा, क्या दोस्तों राजस्थान किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? बताएगा राजस्थान की किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या दोस्तों लोनी नदी। बराबर, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, सबसे पहले वो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हुई थी और कब क्या हुई, खत्म होगी। चलो यहाँ पे आंसर है सभी का चंबल नदी। बिल्कुल से चंबल नदी को राजस्थान के कामधेनु कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कामधेनु के नाम से भी जाना जाता। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के कामधेनु किसे कहा जाता तो चंबल नदी को कहा जाता है। अगर गाय में पूछे कि राजस्थान कामधेनु किस गाय को कहा जाता तो राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इतना आपको याद करना। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान का चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? बताएगा दोस्तों राजस्थान का चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही नदी, सोम नदी, चंबल नदी या दोस्तों बनास नदी। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है ना दोस्तों, ये अपने किस नदी पर है? ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। पूरा 45 प्रश्न का लाइव टेस्ट है आपका। 45 प्रश्न का लाइव टेस्ट आपको देना है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। और 45 में से 25 प्लस क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं तो मान के चले आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार भाई। सभी का आंसर है चूलिया जलप्रपात गुरु जी चंबल नदी पर है। सी ऑप्शन को लॉक कर दो दोस्तों। से बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बांसवाड़ा नदी, क्या दोस्तों बांसवाड़ा जिले पर माही नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? जवाई बांध है, बजाज सागर बांध है, जसवंत बांध है या कडाना बांध? भाई बताएगा, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा।
जल्दी जल्दी आंसर देगा। बिल्कुल सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ भाई, कमेंट सभी के मैं देख पा रहा हूँ। आपको बस आंसर देते रहना भाई। शानदार शानदार सभी का आंसर है भाई, सभी का आंसर है गुरु जी माही बचा सागर। कौन सा बांध बना हुआ है? माही बचा सागर बांध बना हुआ, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं बी सही है। और माही नदी है ना दोस्तों, इसे दोस्तों राजस्थान क्या दोस्तों, राजस्थान के क्या दोस्तों आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और अंग्रेजी उल्टा क्यों कहा राजस्थान में। और कर्क रेखा को क्या दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इतना आप सभी को क्या दोस्तों याद करना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? बताओ, आधी खारी होनी चाहिए और आधी मीठी कौन सी नदी है? लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या दोस्तों बाणगंगा नदी? प्रश्न को स्टार लगाएगा मेरे साथी। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है, आपको बताना है। तो गुरु जी यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लूणी नदी। लूणी नदी का जो पानी है दोस्तों बालोतरा क्या दोस्तों, बालोतरा तक मीठा रहता है। बालोतरा में पूछने के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है, सभी का आंसर है गुरु जी लूणी को लॉक कर दो। बिल्कुल सही दोस्तों। और लूणी नदी को दोस्तों क्या दोस्तों पश्चिम राजस्थान के क्या दोस्तों, पश्चिम राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। किसको? लूणी नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अरे भाई बताएगा, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पिछोला झील है, अनासागर झील है, नक्की झील है या दोस्तों पोयसागर झील? बताएगा, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर देगा। राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपको पूछना है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ना गुरु जी, ये तो हमारी नक्की झील है दोस्तों। और यहाँ पे नक्की झील जो है ना, ये अपने सर्दी में क्या हो जाती है, सर्दी में अपना पानी क्या जाता है, जम जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है सर्दी के टाइम पर नक्की झील। और नक्की झील कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में नक्की झील। इतना आपसे क्या दोस्तों पता होना चाहिए। यह भी बात करेंगे पिछोला झील है, और पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा। क्या दोस्तों? नटनी का चबूतरा अपने पिछोला झील के किनारे, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और पिछोला झील कहाँ पर है? जब अपने उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है अपने पिछोला झील है। यह भी बात करें नक्की झील अपने माउंट आबू सिरोही में। चलो भाई अगला प्रश्न जो रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, मानसागर झील कहाँ पर स्थित है? बताएगा, मानसागर जो झील है ना, ये अपने कहाँ पे? देवर के पास है, कोकुंदा की पहाड़ियों में, नाग की पहाड़ियों के पास है या आमेर जयपुर के पास? जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। आपसे जो प्रश्न पूछा ना दोस्तों कि मानसागर झील कहाँ पे भाई, यही आपको बताना है। मानसागर झील है, और मानसागर जो झील है गुरु जी ये अपने आमेर जयपुर के पास है, यानी ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। डी ऑप्शन आप बता रहे हैं ना, डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? बताएगा, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है या दोस्तों प्रतापगढ़? बता भाई जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा, जल्दी से बताएगा गैब सागर झील अपने किस जिले में स्थित है? तो गुरु जी गैब सागर जो झील है ना, ये अपने डूंगरपुर में है दोस्तों। गैब सागर झील गोपीनाथ के द्वारा बनाई गई है दोस्तों। किसके द्वारा बनाई गई है? गोपीनाथ के द्वारा गैब सागर झील का निर्माण करवाया गया। अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है, सभी विद्यार्थियों का आंसर में मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया भाई। आपने क्या है अभी तक क्लास लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको क्लास को लाइक करना, फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे मैं क्लास से लेकर आऊँगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिल जाएगा। वैसे हमारी क्लास का टाइम भी नोट खुला आपसे विद्यार्थी, प्रतिदिन मैं आपके लिए सुबह को जो क्लास लेकर आता हूँ 6:30 में लेके आता हूँ। कब लेके आता हूँ? 6:30 में लेके आता हूँ। यहीं पे मैं शाम को भी आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। शाम को आपके लिए क्लास आती है, और वो कब आती है? 4 बजे को आती है प्रतिदिन। कब आती है? शाम को 4 बजे आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है। दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से अटेंड करनी है, दोनों क्लासें आपको देखना अगर आपकी तैयारी को मजबूत बनाना है तो। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? जूमिंग कृषि, वालरा कृषि, चैना कृषि या कुमारी कृषि? अरे भाई बताएगा स्थानांतरित कृषि और स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है गुरुजी। और स्थानांतरित कृषि को तो गुरुजी वालरा नाम से जाना जाता है। किसे? वालरा नाम से जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन आप कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाले का सबका सिर्फ है। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से दोस्तों, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़ भीलवाड़ा में, जयपुर नागौर में, पाली जालौर में या सीकर झुंझुनू में? अरे भाई मैं सबसे पहले बताऊँ, अफीम उत्पादन में हमारा राजस्थान में जो प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान वो रखता है चित्तौड़ रखता है। कौन सा रखता है? चित्तौड़ रखता है, यानी चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पे साथ में भीलवाड़ा दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ए को लॉक करो। चित्तौड़ के साथ में क्या भीलवाड़ा भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका ये सही रहेगा। जो भी साथी ये बता रहे हैं ना बिल्कुल सही कमेंट करें। ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान में खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? जैसलमेर है, जयपुर है, बीकानेर है या दोस्तों जालोर? अरे भाई बताएगा, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देगा। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। आपसे जो प्रश्न पूछा ना, राजस्थान में खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है गुरुजी, हमें भी बता दो भाई, जरा हमें अभी जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे मैं सभी के आंसर देख पा रहा हूँ भाई, सभी के आंसर देख पा रहा हूँ। यहाँ पे सबका राइट आंसर है भाई, क्या रहे गुरुजी? बीकानेर को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? बीकानेर को लॉक कर दो। और बीकानेर जिले की आपको पता है उस्ता कला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी कला? उस्ता कला। गुरुजी उस्ता कला किसे कहते हैं? अरे भाई ऊँट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं, ऊँट की जो खाल होती है ना, ऊँट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। आपको इतना प्रश्न का पता होना चाहिए भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने, भारत में टंगस्टन, क्या दोस्तों भारत में टंगस्टन की खान स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, पलाना में या दोस्तों डेगाना में? अरे भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान पूछिए। भारत की एकमात्र, यानी कि भारत में एकमात्र हमारे राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब राजस्थान में भी कहाँ पे रुक दीजिए? राजस्थान में भी नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में। और नागौर में भी फिर कहाँ पे है? डेगाना भाई। इतना आप सभी को याद करना। डी ऑप्शन कमेंट करें। बिल्कुल सही भाई, डी आपने कमेंट किया ना, आपका आंसर डी से आ रहा है। सभी के मैं आंसर देख रहा हूँ, बस आप कमेंट और काउंट साथ साथ करते रहना। पूरा प्रश्न करूंगा मैं आपको 45 से, और 45 में से आपके 25 प्लस से हो रहे हैं। मान के चलो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आप चाहते हो आज का पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना, ये आपका एक लाइव टेस्ट है। मान के चलो आप 45 प्रश्नों का पेपर दे दिया, तो आप 45 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो, ये आपको खुद को अपना ऑब्जर्व करना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? अजमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या दोस्तों उदयपुर है? बात आएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, यानी कि आपको बताना है कोयला का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है भाई। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ भी आप सभी का आंसर में देख रहा हूँ, बीकानेर कमेंट करें गुरु जी। और बीकानेर में एक जूनागढ़ का दुर्ग दोस्तों, कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का दुर्ग है, जिसके बारे में आपने नाम तो सुना होगा। जूनागढ़ के उपनाम आपसे पूछे जाते हैं। एक तो राठी घाटी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? राठी घाटी का दुर्ग है। एक क्या कहते हैं? उसे जमीन का जेवर। क्या कहते हैं? राठी घाटी का दुर्ग है और जमीन का जेवर के नाम से उसे जाना जाता है अपने जूनागढ़ के दुर्ग को। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है भाई? याद करिएगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। आपसे जो प्रश्न पूछा है, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान की जेलों की नगरी, अरे भाई पूर्व का वेनिस, सारे के सारे किसके नाम गुरुजी? ये तुम्हारे उदयपुर जिले के नाम भाई। किसके नाम है? उदयपुर जिले को कहते हैं राजस्थान का कश्मीर कहा, राजस्थान जेलों की नगरी कहा, या राजस्थान की पूर्व का पेरिस कहा। ये सारे के सारे गुरुजी उपनाम तो अपने उदयपुर के हैं। बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। उदयपुर कमेंट करने वाले का से, उदयपुर को अंग्रेजी में लेक सिटी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? लेक सिटी भी कहते हैं। कंफ्यूजन है ना? अगर आपको लेक सिटी पूछे तो अभी बताइएगा उदयपुर को कहा जाता है। इतना आपसे को दोस्तों क्या याद करना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के, क्या दोस्तों, राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह है भाई। बताएगा राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सी है, यही आपको बताना है। पारा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या कांडला बंदरगाह भाई। आंसर दिएगा गुरुजी। राजस्थान के सबसे निकटतम जो पड़ता है, क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। उस गुजरात में जो हमारी बंदरगाह है कौन सी है? कांडला बंदरगाह है। यानी डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए गुरुजी। डी ऑप्शन सबका आ रहा भाई, वेरी गुड, सभी का डी आ रहा था भाई। क्या बात, शानदार, सभी आंसर से आ रहे भाई सभी का। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, अपनी तैयारी को मजबूत बनानी है और जीके पार्ट को आपको मजबूत बनाना। गारंटी करता हूँ, अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दोस्तों एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके जहाँ भी आपको पूछा जाता है वहाँ आप एग्जाम देना चाहते हो और अपनी जीके को मजबूत करना चाहते हो, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल क्या करना है? मजबूत करना। तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल करिएगा। जब तक एग्जाम होगा, जब तक अपनी क्लासें लेते रहेंगे, एक भी दिन हमारा मिस नहीं होगा। प्रतिदिन आपको 2 क्लासें मिलते रहेगी। बस आपने माँ बाप का जो सपना दिखा रखा है ना, माँ बाप का जो सपना है उसको बस आपको पूरा करना है और अपने सपने को साकार करिएगा, ताकि रेगुलर अपने साथ जीके को ज्वाइन करे। चलो बताएगा, सबसे निकट का बंदरगाह कांडला है, बिल्कुल से। अगला जो प्रश्न रहेगा, राजस्थान में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई है। बताएगा राजस्थान में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई है, बता दो। 1986, 1984, 1982 या 1987? तो यहाँ पे मैं सबका आंसर देखूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ने वाला हूँ। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर गुरुजी। देखिएगा 1982 में क्या है? शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई है। और 1982 किस ऑप्शन में दिए हुए? बिल्कुल सी ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी बता रहे हैं ना, आपने सी कमेंट किया ना, बिल्कुल सही कमेंट करे हो। सी
कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है, सभी का सी सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1968 है, 1966 है, 1964 है या 1970 में? बताओ। ये प्रश्न भी काफी मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर देगा, आंसर देने में पीछे नहीं रहना चाहिए, आंसर सभी को देना। बिल्कुल सही है, देखिएगा 1964 में क्या हुआ था, बिल्कुल सही, पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी और 1964 अपने को सी ऑप्शन में दिख रहा, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहा भाई। जो भी साथी सी कमेंट करें, बिल्कुल सही भाई। लेकिन दोस्तों आप लाइक नहीं करते और क्लास देखते हो लाइक नहीं करते हो, मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास लेकर आता हूँ, आपको क्लास को बस लाइक कर देना चाहिए भाई। चलो अब बताओ, इस सब गोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में था? इस प्रश्न को मैं एक तो स्टार लगा दिया आपके सामने, अब इसको मैं मोस्ट भी लगा दिया। क्यों लगाया गुरुजी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस सब गोल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला हमारा जिला कौन सा है ये आपको बताना है। कोटा जिला है, जालौर है, बूंदी या दोस्तों झालावाड़? बताओ भाई। देखिए दोस्तों, संतरे का उत्पादन तो हमारे झालावाड़ में होते हैं, जिस कारण से राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। और बूंदी जिले में क्या इसे बावड़ियों का शहर कहते हैं? क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर के नाम से जानते हैं। या दोस्तों राजस्थान के छोटे घासे के नाम से बूंदी को जानते हैं। यहीं पे बात करेंगे, जालौर में क्या है? सुंदा माता का मंदिर है। क्या है? सुंदा माता का मंदिर है। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी। राजस्थान का कानपुर है। क्या दोस्तों? कानपुर है। और यहीं पे राजस्थान का नालंदा या राजस्थान का तक्षशिला, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा कहते हैं। और सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन गुरुजी जालौर में होता है। कहाँ पे होता है? जालौर जिले में होता है, यानी कि जालौर जो कमेंट करें, जालौर कमेंट करने वाले का सबका चाहिए। अगला प्रश्न रहेगा, सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? बताएगा सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? कोटा, बारां, बूंदी या दोस्तों झालावाड़? बताएगा दोस्तों, सीतामढ़ी का आपसे मेला पूछा है और सीतामढ़ी का जो मेला है ना, ये अपने प्रसिद्ध है, लेकिन है कहाँ का गुरुजी? सीतामढ़ी अपने कहाँ का गुरुजी? सीतामढ़ी तो अपने 12 जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? 12 जिले का प्रसिद्ध है सीतामढ़ी का मेला, जिसे शहर या जनजाति का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? शहर या जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शहर या जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीतामढ़ी के मेले को कहते हैं। और ये क्या कहते हैं? इसे 12 जिले में लगता है। और यहीं पे बात करेंगे सर्वाधिक शहर या जनजाति कहाँ पे? 12 जिले में है। चलो इतना आप सभी को याद करना। अगला प्रश्न देखिएगा कि रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। अरे भाई बताओ, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष आपसे पूछा है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी, रोहिड़ा, खोग है या दोस्तों बबूल है? अरे भाई बताएगा रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है। और गुरुजी रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? यह तो हमारे किसको कहा जाता है गुरुजी? खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। और खेजड़ी एक राज्य वृक्ष भी दोस्तों, आपसे पूछा जाए हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष हमारा कौन सा? खेजड़ी है। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 1983 मिला था भाई। कब मिला था? 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। इतना आप सभी को दोस्तों क्या है पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है। क्लास आपको प्रतिदिन सुबह को मिलेगी एक तो, और एक क्लास मिलेगी शाम को 4 बजे। 2 क्लासें आपको मिल रही है, दोनों आपको अटेम्प्ट करते रहना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है अमर शाही किसका नाम है भाई? बताएगा अमर शाही किसका नाम है? जूतों का नाम है, गहनों का नाम है, नृत्य का नाम है या पगड़ी का नाम है? प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मोस्ट आ गया, प्रश्न मोस्ट है, सबको आंसर देना भाई। कि आपसे पूछा अमर शाही, और अमर शाही किसका नाम है यही आपको बता देना। वेरी गुड, शानदार, सभी आंसर दे रहे भाई, आंसर सभी साथी दे रहे हैं। गुरुजी अमर शाही एक प्रकार की पगड़ी है भाई। क्या है? पगड़ी है, बिल्कुल पगड़ी कमेंट करने वाले का सबका शिव है। जो भी साथी पगड़ी कमेंट करें, शानदार, सभी का आंसर सही आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में का लोक नृत्य है? गीदड़ नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मेवाड़ है, मारवाड़ है, शेखावाटी या दोस्तों हाड़ौती? अरे भाई आंसर देगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो इसको, और आंसर देगा गीदड़ नृत्य आपसे पूछा है। और गीदड़ नृत्य गुरुजी हमारे कहाँ का प्रसिद्ध है? यह तो अपने शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन कमेंट करें, उनका सी। यहीं पे आपसे पूछा जाता है तो ढोल नृत्य पूछा जाता। क्या दोस्तों? ढोल नृत्य पूछा जाता। एक आपसे बम नृत्य भी पूछा जाता। ढोल नृत्य अपने जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का गुरुजी? ढोल नृत्य अपने जालौर का प्रसिद्ध है। यह बम नृत्य अपने अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। यानी कि आपका बिल्कुल सही, शानदार, सबका से आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखो कि धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? बताएगा धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? कमेंट करेगा भील जनजाति, मीणा, ग्रासिया या सहरिया?
देखिएगा दोस्तों, धारी संस्कार आपको पूछा है और धारी संस्कार राजस्थान किस जनजाति में प्रचलित है, यही आपका आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सहरिया में दोस्तों, किस में प्रचलित है, सहरिया में। सहरिया सर्वाधिक कहाँ पे गुरु जी, 12 जिले में। अभी थोड़ी देर मैंने बताया था। ग्रासिया अपने किस जिले में सर्वाधिक है, ग्रासिया अपने सूर्य जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है। यहीं पे बात करेंगे ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है, यानी कि मेले में अपने जीवन साथी को चुनते। ग्रासिया में बात करेंगे सबसे प्राचीन जनजाति हमारी कौन सी है, प्राचीन जनजाति हमारी भील है। यह पे बात करेंगे सर्वाधिक जनजाति, और सर्वाधिक जो हमारी है ना, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति। दोस्तों मीणा जनजाति का लांगुरिया नृत्य किया जाता है किसके मंदिर में, करौली में किया जाता है, केला देवी के मंदिर में मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता। इतना आपसे बताना चाहिए। और धारी संस्कार हमारे सहरिया में प्रचलित हैं। ऐसे आपको प्रश्न आएंगे, हर क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ेंगे तब जाके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक है, बताएगा। रामदेव जी का जो मेला है ना, ये अपने किसका प्रतीक है, राजस्थानी धरोहर है, सांप्रदायिक सद्भावना, राजस्थानी कला संस्कृति या राजस्थानी इतिहास की महिमा। बिल्कुल शानदार आंसर दिएगा मेरे प्रिय सैनियों। आपको बता दूं 45 प्रश्न करूंगा मैं। कितने करूंगा, 45 प्रश्न करूंगा। जो आपका लाइव टेस्ट चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, एक प्रकार का लाइव टेस्ट है। आपको 45 प्रश्न का पेपर दे दिया गया है। 45 में से आपके 25 प्लस अगर आपके सही होते हैं ना, तो मान के चले आपकी तैयारी शानदार है। बिल्कुल सही, शानदार। सब कह रहा है गुरु जी सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल बी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो, आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताएगा। आई माता का मंदिर कहाँ है, बिरला में, बिलाड़ा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, बिलाड़ा है, चासोल है, नागडोल है, अवश्य दोस्तों। अरे भाई बताएगा आई माता का मंदिर, तो गुरु जी बिलाड़ा में। भाई कहाँ पर है, बिलाड़ा। बिल्कुल बिलाड़ा कमेंट करने वाले का सही है। बिलाड़ा अगर आपने कमेंट किया ना, बिलाड़ा कमेंट करे सही है। और दोस्तों कमेंट करके बताए बिलाड़ा अपने किस जिले में, यह आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है, वल्लभ संप्रदाय का क्या दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान प्रमुख केंद्र है, बताएगा। वल्लभ संप्रदाय राजस्थान प्रमुख केंद्र है शाहपुरा, नाथद्वारा, सलेमाबाद है या दोस्तों मानसरोवर। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इस प्रश्न को स्टार लगूंगा, लेकिन मैं इस प्रश्न का आंसर आपका सभी का देखना चाहता हूं अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही। और जो अपने रेगुलर स्टूडेंट जुड़े हुए ना, उनके भी तो तैयारी का पता होना चाहिए, उनको भी आकलन करना चाहिए। अब इसका आंसर मैं दूंगा हमारे यहाँ लाइव चैट में नहीं, किसी का मैं लाइव चैट में नहीं देखने वाला। हम देखेंगे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में, जो हमारा परमानेंट का कमेंट बॉक्स रहता है ना, वहाँ पे, और सभी का मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा भाई। तो भाई सभी क्वेश्चन नंबर 29 लगाकर कमेंट करना भाई। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कमेंट मत करना, क्वेश्चन नंबर कमेंट करके करना, ताकि मुझे पता चले आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। अगला प्रश्न देखो, बेलों में भगत पंथ की स्थापना किसने की, बेलों में भगत पंथ की स्थापना किसने की, गुरु नानक है, गुरु नानक भील है, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। अरे भाई यहाँ पे बात करेंगे एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया गुरु जी, एक ही आंदोलन का सूत्रपात तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। चलो भाई, और यहाँ बात करें बेलों का भगत पंथ गुरु जी गोविंद गिरी कहते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। सी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष है, क्या दोस्तों, राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जंगल के ज्वाला के नाम से जाना जाता है, बताएगा। नीम है, केली, पलास है या दोस्तों पीपल। प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, मोस्ट तो हैं लेकिन इजी क्वेश्चन भी है भाई। मोस्ट के साथ साथ इजी क्वेश्चन है, तो इसको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बताओ राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जंगल के ज्वाला के नाम से जाना जाता, तो गुरु जी पलास का वृक्ष है ना, जंगल के ज्वाला के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सबका सी। जो भी साथी सी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही है। आपने भी अगर सी कमेंट किया ना, तो आपका राइट आंसर है भाई। जो भी साथी सी कमेंट करे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, देश के एकमात्र टंगस्टन उत्पादक है खान कहाँ पर स्थित है। अरे भाई देश के पूरे हमारे भारत के, क्या दोस्तों भारत के आपको पूछा है, भारत के उत्पादक राजस्थान में कहाँ पे है, बांसवाड़ा राजस्थान है, देगाना राजस्थान है, देहरादून उत्तराखंड है या झामरकोटा राजस्थान। अरे भाई आपको इतना तो पता है गुरु जी हमारे राजस्थान में है, लेकिन कहाँ पर है गुरु जी, राजस्थान में भी नागौर में है। कहाँ पर है, नागौर में। नागौर में भी गुरु जी डेगाना में। भाई कहाँ पर है, डेगाना में। इतना भी आपको पता चल गया, तो फिर आंसर देने में किस बात की देरी। ऑप्शन बी को लॉक करो फिर फटाफट से। बिल्कुल शानदार है गुरु जी, बी ऑप्शन आपका सही है गुरु जी, बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, बताएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी, कोटा, जयपुर है या दोस्तों रणथंभौर। गुरु जी रणथंभौर में तो 32 खंभों की छतरी भाई कैसी है, 32 खंभों वाली छतरी अपने रणथंभौर में। इतना तो आपको पता रखना। यहीं पे बात करेंगे बूंदी में कौन सी, तो 84 खंभों वाली छतरी भाई कौन सी है, 84 खंभों वाली छतरी अगर आपसे पूछा गया ना, तो ये अपने कहाँ है, बूंदी में है। बिल्कुल सही। बूंदी में एक तारागढ़ का दुर्ग दोस्तों कौन सा है,
तारागढ़ का दुर्ग जो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार एग्जामिनर पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। आज में जो प्रश्न लाया ना सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, वीर विनोद नामक है प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्या ऐतिहासिक है ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों? मुरारी दास ने, श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्र ने, या गोरीचंद हीराचंद ओझा? बताएगा वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो लेखक रहेगा ना गुरुजी श्यामल दास। कौन रहेगा? श्यामल दास। कमेंट करने वाले का सही है ऑप्शन बी को लॉक कर दो, बिल्कुल बी कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला प्रश्न देखो कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताएगा मीठे शाह की दरगाह कहाँ? नागगढ़ दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, पेसोटगढ़ का दुर्ग है? बताओ भाई जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना भाई। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। मीठे साहब की दरगाह तो गुरुजी हमारे गागरोन दुर्ग में, कहाँ पे? गागरोन दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? हमारे झालावाड़ जिले में। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में। और बात करेंगे गागरोन का दुर्ग है, ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कैसे आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन का दुर्ग है। और बात करेंगे गागरोन का दुर्ग है आहू व कालीचंद नदियों के संगम पर भाई, आहू व कालीचंद नदियों के संगम पर है। कौन सा? गागरोन का दुर्ग है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। इतना आपको पता करना। ऐसे प्रश्न आएंगे भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे, पूरी क्लास देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो अगला प्रश्न देखो, 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? बार बार ये प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न दोस्तों, इसलिए मैं प्रश्न आपको काफ़ी बार करवा चुका हूँ। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। बताओ 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा? चित्तौड़ का दुर्ग है, रैनहानगढ़ का दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है, या कुंभलगढ़ का दुर्ग है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे अपने 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग सोनार का दुर्ग है, और ये अपने गुरुजी जैसलमेर में है। कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में 2.5 साल वाला दुर्ग प्रसिद्ध है। यहीं पे बात करेंगे ये अपने किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर भाई। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर। निर्माण किसने करवाया? राव जेसल ने इसका निर्माण कराया था भाई। किसने करवाया? राव जेसल ने इसका निर्माण कराया था। इतना आपको पता होना चाहिए भाई। चलो अगला, और यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में एक और बात याद करनी है, सोनार दुर्ग इसे 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग है? 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी कहा जाता। अगर आपसे 99 बुर्ज वाला पूछा जाए तो अभी बता दीजिएगा भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? बताएगा विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया है? अशोक आंदोलन है, बिचौलिया किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन है, या बूंदी का किसान आंदोलन है? तो देखिए विजय सिंह पथिक ने अपने बिचौलिया के किसान आंदोलन में भाग लिया था, और यह सबसे लंबा चलने वाला दोस्तों, सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? बिचौलिया का किसान आंदोलन है। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक लगातार चला था बिचौलिया का आंदोलन। यह याद करेगा, ये फेवरेट प्रश्न है दोस्तों एग्जामिनर के, और ऐसे प्रश्न आएंगे, क्लास पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, बेलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे जो स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, बेलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और साथ मिलकर गाते हैं, सुवटिया, जोरावा, सूपना, या दोस्तों हम सीडो? अरे भाई याद करो, स्त्री और पुरुष क्या करते हैं? स्त्री और पुरुष यानी दो का जोड़ा मिलने पे क्या हो जाता? हम का मतलब क्या हो जाएगा? हम सीडो। ऑप्शन डी को लॉक कर दो। क्या करोगे? डी को लॉक करोगे। स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम का मतलब बता हम सीडो, बिल्कुल डी को लॉक कर दिया गुरु जी, डी आपका सी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है गढ़बितली के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है गढ़बितली नाम से जाना जाता है? तारागढ़ है, अचलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, या कुंभलगढ़ का दुर्ग भाई? जल्दी से आंसर देगा। यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान का गढ़बितली वाला दुर्ग है तारागढ़ है, और तारागढ़ भी दोस्तों अजमेर वाला दोस्तों, कौन सा? तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग है, गढ़बितली नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऐसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी अपने तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता। इतना आप सभी को क्या दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो कि तारकसी के आभूषण के लिए क्या दोस्तों? तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बता दो। बाड़मेर है, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़ है, या दोस्तों उदयपुर है? प्रश्न इंपॉर्टेंट भाई, आंसर दीजिएगा। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है गुरुजी? तो नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पे? राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है? राजसमंद में भाई। बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई, सबका आंसर रहा है, सभी के मैं आंसर देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में है? बताएगा त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जोधपुर है, बीकानेर है, या दोस्तों उदयपुर? प्रश्न फेवरेट भाई, प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट।
आंसर देगा भाई, सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने को डायरेक्ट पीछे नहीं देगा। और यहाँ पे जो आपका आंसर है गुरुजी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जोधपुर को क्या कहा जाता, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, ब्लू सिटी पूछे चाहे सूर्य नगरी पूछे, ये अपने जोधपुर को कहा जाता है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है, अजमेर है, जालौर है, बीकानेर है, या दोस्तों उदयपुर है। प्रश्न भाई मोस्ट है, ढोल नृत्य भी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में स्टार्टिंग में बताया था गुरुजी, ढोल नृत्य अपने जालौर का प्रसिद्ध है और जालौर में सर्वाधिक इसब गोल का उत्पादन होता है भाई, किसका, इसब गोल का सर्वाधिक उत्पादन करता है जालौर जिला। तो अगर आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा, कंफ्यूज होना ही नहीं आपको, बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है कोड़ा मारहुली किस जिले के प्रसिद्ध है। देखिएगा दोस्तों मैं इस प्रश्न को मोस्ट तो लगाऊंगा ऐसे ही, मोस्ट तो लगाऊंगा ऐसे ही, अब इस प्रश्न को मैं स्टार भी लगूंगा, अब इस प्रश्न को मैं इंपॉर्टेंट भी लगूंगा भाई। इतना क्यों गुरुजी, क्योंकि ये प्रश्न है ही इंपॉर्टेंट, है ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों बताएगा कोड़ा मारहुली किस जिले के प्रसिद्ध है, अजमेर है, केकड़ी, बीकानेर है, या दोस्तों उदयपुर। तो देखिएगा दोस्तों कोड़ा मारहुली है ना, ये अपने कहाँ के प्रसिद्ध है, भिनाई दोस्तों, कहाँ की प्रसिद्ध है, भिनाई की। और भिनाई जो है ना गुरुजी ये तो अपने केकड़ी में आती है भाई, कहाँ पर आती है, केकड़ी या जिले में आती है, यानी कि स्थान भी याद करेगा और अपना जिला भी याद करेगा, कौन सा, भिनाई, स्थान, केकड़ी, जिला भाई, इतना याद करेगा। बी ऑप्शन को लॉक कर दो, बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है देवर भाभी की होली किस जिले की प्रसिद्ध है। बताएगा देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध, अजमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, या ब्यावर। अरे भाई ये प्रश्न भी मोस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ऐसे प्रश्न तो एग्जामिनर कॉपी करता है और ये प्रश्न यहाँ से कॉपी होंगे, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में कॉपी होंगे। बस इस प्रश्न को तो आप लिख लेना चाहिए, लिख के कॉपी में लिख लेना। बताओ गुरुजी ये तो अपनी ब्यावर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक कर दिया, बिल्कुल डी आपका सही। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है दोस्तों, हिंदुओं का नव वर्ष कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को, फाल्गुन अमावस्या को, चैत्र वैशाख शुक्ल एकम को। तो दोस्तों बताएगा हिंदुओं का नव वर्ष है, यानी कि दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, हिंदू के क्या दोस्तों, हिंदुओं के जो 12 महीने हैं ना दोस्तों, कौन से दोस्तों 12 महीने है ना, 12 महीने के नाम आपको इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, हमारा परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अपने हिंदू के जो त्यौहार 12 महीने आते हैं ना, 12 महीने किस किस को याद, मुझे भी पता चलेगा। तो आप सभी कमेंट करेगा, एक भी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करना ना भूलेगा। 12 महीने के नाम आपको हिंदी में कमेंट करें, 12 महीने के नाम हिंदी में कमेंट करें, यहाँ पे आपका राइट आंसर का ए, और 12 महीने का हिंदी में नाम कमेंट करना ना भूले। अगला प्रश्न है आपके कितने प्रश्न सही हुए है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है, 45 पूरे सही हुए है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको कमेंट करके आंसर बता देना, और साथ में क्लास का टाइम नोट कर लो है। सुबह को मैं क्लास कब लेकर आता हूँ, सुबह को 6:30 में क्लास आती है, शाम को कब आती है नोट कर लो टाइम है, शाम को प्रतिदिन 4 बजे मिलती है। तो दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी है। आज क्लास कैसी लगे, अब लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ऐसी क्लासें आपको रोजाना मिलेगी। बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।